हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइन और एंगल के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लाइन और एंगल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लाइन और एंगल बोला किसे जाता है। तो दोस्तों, ऐसा स्ट्रेट पाथ जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाए, तो ऐसे स्ट्रेट पाथ को लाइन बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन हम दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं कि ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसके दोनों एंड्स पॉइंट ना हो, तो ऐसे स्ट्रेट पाथ को लाइन बोला जाता है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, तो दोस्तों यह डायग्राम लाइन कहलाई जाएगी। यहाँ पे ये जो दोनों तरफ एरो हैं, ये दोनों एरो यह दिखाते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है। अब जब ये दोनों तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, तो हम इसकी लेंथ भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो लाइन की लेंथ इनडेफिनिट होती है। और दोस्तों, लाइन का सिंबल यह होता है। अब हम लाइन के नाम को डिनोटेट करना सीखते हैं। जैसे हमें इस लाइन का नाम रखना है, तो इसके लिए हमें इस पर 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया, इसे ए नाम दे देते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया, इसे बी नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम यह हो जाएगा ए बी पर लाइन का सिंबल बना दो, या फिर बी ए लिखो और इसके ऊपर ये सिंबल बना दो। और लाइन का नाम हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी डिनोटेट कर सकते हैं, स्मॉल एल लिख दो। तो दोस्तों, ये तीनों नाम इस लाइन के हो जाएंगे। अब एंगल समझो। तो दोस्तों, एंगल समझने से पहले हम रे समझते हैं कि रे क्या होती है। तो दोस्तों, लाइन का ऐसा पोर्शन जिसका बिगिनिंग पॉइंट तो हो लेकिन कोई एंड पॉइंट ना हो, वह बिगिनिंग पॉइंट से शुरू होकर किसी एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाए, तो ऐसे पोर्शन को रे बोला जाता है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, अब आप खुद देख सकते हो कि इस डायग्राम का बिगिनिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए यह रे कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि लाइन का ऐसा पोर्शन जिसमें केवल एक ही एंड पॉइंट हो, तो ऐसा पोर्शन रे कहलाता है। अब जब यह एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, इसलिए हम इसकी लेंथ भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, रे की भी लेंथ इनडेफिनिट ही होती है। अब समझो कि एंगल कैसे बनता है। तो दोस्तों, जब दो रे के एंड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया जाता है, तब जाके एंगल बनता है। जैसे कि मान लिया अभी तो यह दोनों रे अलग अलग पड़ी हुई हैं। अब हम इन दोनों रे के एंड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो यह पहली रे आ गई। अब दूसरी रे के एंड पॉइंट को भी इसी से ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एंड पॉइंट है, यह इन दोनों रे का एंड पॉइंट है। तो दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ही एंगल कहलाती है। अब हम इस एंगल का नाम लिखते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एंगल का नाम 2 तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हमें इसी एंगल का नाम लिखना हो, तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए बी सी। तो दोस्तों, जिस अल्फ़ाबेट पर एंगल बन रहा होगा, उसी अल्फ़ाबेट को मिडिल में लेना होता है। यदि हमने इसका नाम ये लिख दिया कि एंगल ए सी बी, तो ये गलत नाम है इसका। या फिर हमने ये लिख दिया कि बी ए सी, तो ये भी गलत नाम है, क्योंकि बी अल्फ़ाबेट पर ही एंगल बन रहा है, इसलिए बीच में बी ही लेना है। या फिर हम इसका नाम खाली एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से हम एंगल के नाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लाइन और एंगल में रिलेशन देखते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि जब किसी एक ही लाइन पर एक रे गिराई जाती है, तो वहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। जैसे कि ये एक लाइन हो गई, इस पर हमने ये एक रे गिराई, इसे मान लेते हैं ये इतना एक्स एंगल है, इतना वाई एंगल है। तो यहाँ पर x + y = 180 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। जैसे मान लिया ये इतना एंगल को 1 नाम दे देते हैं, इसे 2 और ये 3 और इसे नाम दे देते हैं 4। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर एंगल्स में आपस में क्या क्या रिलेशन बन जाता है। तो ये हम डायग्राम बना लेते हैं। इस लाइन को L नाम दे देते हैं, इस लाइन को M नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर L और M ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है,
तो दोस्तों जो कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वह ट्रांसवर्सल लाइन कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब हम इस लाइन को N नाम दे देते हैं और इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं और इसे 4 मान लेते हैं, इसे 5 मान लेते हैं, इसे 6 मान लेते हैं, इसे 7 मान लेते हैं और इसे एंगल 8 मान लेते हैं। अब ये समझते हैं कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे और एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों जो एंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होंगे वह इंटीरियर एंगल कहलाए जाएंगे। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और जो एंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर होंगे वह एक्सटीरियर एंगल्स कहलाए जाएंगे। जैसे कि एंगल 2, एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 8, यह एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट यह है कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8। अब दूसरा पॉइंट में है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के और एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। और फोर्थ पॉइंट, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे तो यह सम 180 डिग्री आएगा और एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे यह भी 180 डिग्री आएगा। पांचवा पॉइंट, सेम साइड के एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो जाता है। एंगल 2 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर भी 180 डिग्री। तो दोस्तों जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये 5 रिलेशन आते हैं एंगल्स में। और दोस्तों सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स को हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं या फिर अलाइड एंगल्स भी कह सकते हैं या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। और दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हम एक और फैक्ट देख लेते हैं कि यदि फिर से दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर भी पैरेलल होते हैं। डायग्राम से समझो, जैसे हमने ये दो एंगल लिए तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब इन दोनों के बाइसेक्टर निकालते हैं। एक ये हुआ, इसे हम OP नाम दे देते हैं। एक बाइसेक्टर ये निकाला, इसे हम AB नाम दे देते हैं। तो हमने इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। यानी कि अगर इसका नाम हम 1 रखें इतने एंगल का, इसका नाम हम 2 रखें और इसका नाम 3 रखें, इसका नाम 4 रखें, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। तो यदि ऐसा होगा तो फिर ये बाइसेक्टर भी पैरेलल हो जाएंगे। AB पैरेलल टू OP। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।